हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी जिसके क्वेश्चन 17 तक सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए थे और आज आपके प्रश्न नंबर 18 से जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये भी आपके सॉल्व किए जाएंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन टैल किया जा रहा है और आग इसको हम समझते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यहीं से हम क्वेश्चन को तोड़ना चालू करेंगे। तो एपी का चौथा पद यानी A4 प्लस 8वें पद यानी A8 का योग जो है वो 24 है। ठीक, तो A4 यानी A प्लस 3D और A8 होता है हमारा A प्लस 7D का योग 24 है। A और A हमारा हो जाएगा 2A, 3D और 7D हमारी हो जाएगी 10D। यहाँ से आया हमारा 24। अब देखो 2 का भाग तीनों संख्याओं में लगाया जा सकता है, इसलिए 2 को कॉमन ले लो। A प्लस 5D यहाँ आया 24, तो A प्लस 5D इस 2 गुणा को यहाँ भाग में लगाएंगे तो यहाँ से हमारा A प्लस 5D इक्वल टू 12 समीकरण 1 प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि छठे और 10वें पदों का योग, तो छठे यानी A6 प्लस 10वें पदों का योग A प्लस 10 इक्वल टू 44। तो A छठा यानी A प्लस 5D और A10 यानी A प्लस 9D हमारा है 44। तो A 2A 5D और 14 9D हो गए हमारे 14D। यहाँ से 44 अगेन वही चीज़ करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे A प्लस 7D यहाँ 44 A प्लस 7D इक्वल टू 44। इस 2 को गुणा में है तो यहाँ भाग में लाएंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा A प्लस 7D इक्वल टू 22 इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारा A प्लस 5D इक्वल टू 12 और दूसरा है हमारा A प्लस 7D इक्वल टू 22। समान चिन्ह है, उठाएंगे ए हमारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस यहाँ से हमारा 2D मिलेगा, माइनस के 22 से 12 जाएंगे तो यहाँ से हमारी 10 मिलेगी माइनस की, माइनस से माइनस कट कर देंगे, D का भाग 10 में लगाएंगे 2 से, तो हमें यहाँ से D जो है वो 5 प्राप्त होगी। D का मान हमारा 5 मिलेगा। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 है हमारा A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। 5D था ना, तो D की जगह हम 5 रख देंगे, तो A प्लस 25 इक्वल टू 12। तो यहाँ से A हमें 12 माइनस 25, तो A की वैल्यू हमारी -13 आ जाएगी। और हमें AP के प्रथम 3 पद चाहिए। AP के प्रथम 3
पद। तो AP का प्रथम पद आया हमारा -13। AP का दूसरा पद हमारा होगा A + D, यानी -13 और +5 -8। और AP का तीसरा पद हमारा होगा A + 2D। तो A + 2D, A है हमारी -13 और D है हमारी 2D, यानी 2 × D -13 + 2 × 10, यहाँ से -3। तो AP के प्रथम 3 पद हमारे -13, -8, -3 हमें प्राप्त हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें कहा जा रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद का कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि वेतन में प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन जो है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। तो उसने जो वेतन काम करना जब शुरू किया तो वो सन थी 1995। तो 5,000 रुपये पर उसने काम करना शुरू किया। तो यहाँ से हमारी जो A है वो 5,000 रुपये है और प्रत्येक वर्ष उसकी 200 रुपये की वृद्धि होती चली गई, यानी D जो है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये उसमें जुड़ते चले गए। तो 5,000 प्रथम वर्ष के, दूसरे वर्ष के लिए 5200, तीसरे वर्ष के लिए फिर आप करेंगे 5400, क्योंकि 200 रुपये प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जा रही है। तो इस तरह से किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो A हमारी यहाँ से 5,000 रुपये है, D हमारी 200 है। तो AN का फार्मूला लगाओ, A + n-1 × D। यहाँ से 5,000 A है, n-1 और D है हमारी 200। तो 5,000, 200 का n में मल्टीप्लाई करो 200n, 200 का 1 में गुणा करोगे 200। 5,000 से 200 माइनस करेंगे तो 4,800 + 2n। और AN जो है अंतिम वर्ष वो है 7,000, क्योंकि ये हमें ज्ञात है। अब 4,800 यहाँ प्लस के हैं, इसको इधर भेजेंगे, वो माइनस हो जाएंगे। यहाँ से 200n। तो अब 7,000 से 4,800 को घटाएंगे, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2,200 बटे 200n। यहाँ n को रोकेंगे, 2,200 में 200 का डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ से हमें n जो है वो 11, n हमें 11 प्राप्त होगी। और उसने जो मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया था वो सन थी 1995। 1995 में सुब्बा राव ने कार्य आरंभ किया। तो 1995 में हम अपने जो 11 n जोड़ देंगे तो हमें 10 0 0 क्यों गलती हो गई, हाँ सही है 2006। तो सन 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और अपनी साप्ताहिक
बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो हमारी प्रथम सप्ताह है वो हमारी A1 है और जो बचत बढ़ाती गई वो हमारी D है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारी A जो है वो 50 रुपये है और साप्ताहिक बचत जो है वो 17.5 रुपये बढ़ाती गई। तो यहाँ से A जो है वो 50 है। अब ये 17 रुपये 50 पैसे इसमें जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ से A2 हमारी ये हुई और A3 हमारी फिर से 17 रुपये 50 पैसे आप जोड़िए, 85। इस तरह से चलती जा रही है सीरीज और वो कह रहे हैं कि उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो ये हमारी अंतिम है, 207 रुपये 50 पैसे। ठीक है, A1 A पता है, A2 पता है, A3 पता है, अंतिम पद पता है, तो आप n निकाल सकते हैं। तो n निकालने के लिए अंतिम पद का फार्मूला लगाओ, a + n-1 × d। तो a है हमारी 50, an है हमारी 207 रुपये 50 पैसे और n हमें ज्ञात करनी है, d है हमारी 17 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से 50 n में गुणा करेंगे, 17 रुपये 50 पैसे n, इसका इंटू करेंगे तो 17 रुपये 50 पैसे और an है हमारी 207 रुपये 50 पैसे। क्या करेंगे, 50 रुपये से पहले हम इसे माइनस कर देंगे, 17 रुपये 50 पैसे घटाएंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 32 रुपये 50 पैसे प्लस 17 रुपये 50 पैसे n और यहाँ से 207 रुपये 50 पैसे। अब इस डिजिट को हम इधर लेके जाएंगे तो घट जाएगी, 207.50 से 32 रुपये 50 पैसे जब हम घटाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 175 रुपये 0.00 प्राप्त होगा और यहाँ हमारे 17 रुपये 50 पैसे हैं। यहाँ से हम n को रोक लेंगे और 17 रुपये 50 पैसे का यहाँ डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट को हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा वो 100 प्राप्त हो जाएगा, n यानी 100। कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 नहीं 10 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 175 है। देखो इसको अच्छे से समझो, 175 वो पॉइंट के बाद 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 17 रुपये 50 पैसे, पॉइंट हटाया, एक डिजिट थी तो एक 0 बढ़ाया। अब इसका डिवाइड देंगे तो 10 बार हमें जाएगा। तो यहाँ से हमारी n प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 5.2 पूरी कंप्लीट होती है और फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी। तब तक आप अभ्यास करते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।